जी अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Better Pakistan, Behtar Pakistan. I am your host Mohammed Siddiq from Atlanta, Georgia, the co-author of New Success Secrets. Ours is a strictly non-political forum. We neither ask nor entertain political questions or answers. We discuss public welfare and technology, acting as a bridge between Pakistan and expats for a better Pakistan. और आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर। Dr. Sarwar is an ex-vice chancellor of Gomal University, DI Khan. During his distinguished career, Dr. Sarwar was the Dean of Faculty of Animal Husbandry, University of Agriculture, Faisalabad, and also he has served as different positions, including a professor. He is the author of 9 books, has received numerous awards during his distinguished career. Dr. Sarwar received a master's degree from University of Agriculture, Faisalabad, and a PhD in Dairy Sciences from Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Please join me to give a warm welcome to our guest, Professor Dr. Mohammed Sarwar. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वस्सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने का। और आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें इससे पहले हम इसकी बात करें, अब आपके बारे में पूछना चाहते हैं, आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया कि आप पीएचडी करेंगे और पढ़ाएंगे और माशाल्लाह फिर रिटायर्ड होके अब इस फील्ड में आप कैसे आए, ताकि लोगों को पता चले कि ये आपका क्या लाइफ है। देखिए जी, ये बड़ी पुरानी बात है कि जब मैंने एफएससी की तो था तो मेरा प्री मेडिकल, बट बिकॉज ऑफ द मेरिट आई कुड नॉट गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, so the second option was agriculture university. So I got admission in BSc honors animal husbandry in 4 years program, and in 1976 I got admission over there and got BSc honors animal sciences in 1980. डॉक्टर साहब सॉरी, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप थोड़े से उर्दू में ज्यादा बात करें ताकि सबको समझ आ जाए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा मिक्सेज ओके, लेकिन ज्यादा पूरी इंग्लिश में करें तो बहुत सारे लोगों को फिर समझ नहीं आता। So in 1980 में मैंने BSc ऑनर्स एनिमल हस्बेंड्री 4 years प्रोग्राम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान से कंप्लीट किया। तो उस वक्त जो 4 मेरे मेजर थे, जिसमें लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट था, उसमें एनिमल ब्रीडिंग जेनेटिक्स था, पोल्ट्री साइंस और न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैंने एमफिल न्यूट्रिशन में कर लिया फिर मैंने जॉब किया इन 1980 एज ए वेटनरी ऑफिसर इन लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैंने 83-84 में एमफिल न्यूट्रिशन में किया। तो उसके बाद ये ख्वाहिश थी कि आई मस्ट गो अब्रॉड एंड डू पीएचडी इन न्यूट्रिशन, कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, so we can come back and solve our problem. So in 87 में मैं यूएस एड के स्कॉलरशिप पे पीएचडी के लिए ओहायो स्टेट चला गया, एंड 1991 में मैंने वहाँ डेयरी साइंस में पीएचडी की, एंड वापस आकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एज ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1993 में मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड वहीं काम करता रहा। और मैं 2004 में प्रोफेसर हो गया, और मेरा जो डिपार्टमेंट था एनिमल न्यूट्रिशन, इट वाज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन फीड टेक्नोलॉजी, एंड वर्कड फॉर 7 years एज इट्स फाउंडर डायरेक्टर। उसके बाद डीन 2 टेन्योर वहाँ डीन पे रहा, एंड इसमें मैं टीचिंग करता रहा, कोर्स पढ़ाते रहे, एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स की गाइडेंस होती रही, and during this tenure wrote 3 books, particularly वो बुक्स जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मेटाबॉलिज्म के जिनकी जरूरत होती थी वो लिखी, और खासे पेपर छापे। और इसके बदले में अल्लाह ताला ने 2007 में मुझे तमगा इम्तियाज दे दिया गया, 2004 में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। उसके बाद 2009 में डिस्टिंग्विश नेशनल प्रोफेसर अपने डिसिप्लिन में मैं पहला था, वो हुआ। और उसके बाद 2014 में
ओहायो स्टेट ने डिस्टिंग्विश अलमनस का अवार्ड भी मुझे दिया। और उसके बाद ये सारा करके कोई 19 एज ए सिंगल मेजर सुपरवाइजर मैंने पीएचडी सुपरवाइज किए, काफ़ी एमएससी हैं और कुछ टेक्निक्स डेवलप की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। और उसके बाद फरवरी 2016 में मैं रिटायर हो गया और जुलाई 16 में मुझे वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान 3 साल के लिए लगा दिया गया। तो वहाँ 3 साल काम किया और 3 साल काम करने के बाद फिर एक्सटेंशन दे दी गई 8-9 माह। तो फिर 7 मार्च को वो मेरा टेन्योर खत्म हुआ और उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ। आजकल छोटा सा काम कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो HEC देखती है, वो NRPU जो नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंडर हैं, कुछ ग्रैंड चैलेंज फंड के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक एग्रीकल्चर की टीम बनी हुई है। तो एनिमल प्रोडक्शन का मैं प्रोडक्शन का एक मेंबर हूँ उनका, तो उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, एवेल्युएट करा रहे हैं, कीपिंग इन व्यू कंट्रीज नीड। तो वो आजकल वो एक छोटा सा काम है वो कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, मेरी ब्रीफ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आपने पूरी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहब आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। अब आप प्रोफेसर भी नहीं है, डीन भी नहीं है और वाइस चांसलर भी नहीं है। अब तो आप आराम से जिसे कहते हैं ना से बात कर सकते हैं, क्योंकि जॉब के अंदर तो बड़ा डिप्लोमेटिकली बात करनी पड़ती है। तो आप ये बताएंगे पाकिस्तान के अभी एजुकेशन सिस्टम में जो आउटकम जो आ रहा है डॉक्टर साहब, उसमें से और जो स्टूडेंट निकल रहे हैं, क्या आप उसकी क्वालिटी से हैप्पी हैं, खुश हैं? नहीं जी, ये हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त इश्यू है। इश्यू तो बेशुमार है लेकिन क्वालिटी जो हमारा इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू। और इसके लिए जैसे आपने कहा है कि दौरान सर्विस तो बंदा थोड़ी बहुत डिप्लोमेट बात करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं की वो। बिल्कुल मैं ओपन जब भी टीवी पे जाता था, मीडिया पे जाता था, जिस चीज को मैं रियलाइज करता हूँ कि ये करने से एजुकेशन इंप्रूव हो जाती है तो वो यकीनन मैं शेयर करता हूँ। तो एक जो सबसे बड़ा इश्यू जो आपने कहा है कि वो बात हमने करनी है जो पहले नहीं हुई। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी थी। तो उसमें उस वक्त उन्होंने कहा जी, चांसलर उन्होंने कहा जी गवर्नर को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। 1 यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी की गवर्नर को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती थी। इस वक्त सूबा पंजाब में कोई 48 के करीब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, केपी में 29 हैं, इस तरह 36-35 सिंध में है, इस तरह 15-20 शायद बलूचिस्तान में भी होंगी। अब जो मैंने ये बात इमरान खान जो हमारे आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इनकी गवर्नमेंट थी केपी में तो मेरे पास आए, डिटेल डिस्कशन हुई थी वहां। अब ये अगर गवर्नर ही लुक आफ्टर करेंगे यूनिवर्सिटियों को, ये थोड़ा सा टफ है। मैंने उस वक्त भी की थी बात। इसके लिए इन्हें चांसलर का एक अलहदा सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। और हमारे पास माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन हैं, रिसर्चर हैं, दे कैन वर्क। एंड यूनिवर्सिटी जिस स्पीड से हमारी क्वालिटी हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तकरीबन 100% स्पीड से हम ऊपर इनको इंप्रूव कर लेंगे। अब गवर्नर्स जो मोहतरम हैं सारे, लेकिन इनके पास यूनिवर्सिटीज के लिए टाइम नहीं है। यूनिवर्सिटी में स्वाय सेनेट के चेयर करने के और कोई बात नहीं है। तो पहली तो ये पॉलिसी मैटर है, हमें हर सूबे में एक चांसलर का ऑफिस क्रिएट करना चाहिए और उसको एक नहायत ही आउटस्टैंडिंग पर्सन्स लाइक डॉक्टर ताउर रहमान और भी बहुत लोग हैं जो लगाए जा सकते हैं, उनको लगाया जाए। और ये जो TOR है, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हो जाती है, सर्च में एक कमेटी कर देती है, कोई कहीं से हैंडओवर नहीं करता कि इस वक्त यूनिवर्सिटी कहाँ है और इस वाइस चांसलर ने क्या क्या करना है। आप तो अमेरिका में बैठे हैं, जब दे हैव टू हायर ए असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्लीट TOR एड में होती है कि इसने क्या क्या करना है, इसने इतनी टीचिंग करनी है, इसने रिसर्च करनी है, इतनी पब्लिकेशन करनी है। ऐसा कोई सिस्टम हमें लाने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी हमारा ग्रेजुएट है उसकी क्वालिटी इतनी जल्दी बेहतर इंप्रूव नहीं होगी। गवर्नर साहब आते हैं, फ्रैंकली सदीक साहब, मुझे कोई खौफ नहीं होता कि गवर्नर साहब आकर मुझे पूछेंगे कि ये सिस्टम वीक है, ये है यूनिवर्सिटी का। हमने थोड़ी सी सफेदी और चूना शूना कराना होता, अच्छा खाना करना होता, दैट्स इट। सो इससे हमें जान छुड़ानी है। ये टफ है। इमरान खान साहब अगर ये सुन रहे हूं या सुन लें बाद में कहीं, तो ये वो मेरे साथ एग्री किया था उसी वक्त, कहते थे हम केपी में तो करते हैं
जो ही इनकी गवर्नमेंट अब बाद में भी आती है तो इंशाल्लाह ताला ये इधर भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसे जितनी जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे तो ये यूनिवर्सिटी हमारी बिल्कुल एक सही समत में चलना शुरू कर देंगी। जब टीओआर होंगे, कोई सुपरविजन होगी, कहीं से इनको हेल्प होगी, अमदाद होगी, तो डेफिनेटली ये चीजें ऊपर जाएंगी। एक चीज तो ये है। दूसरा, हमारे स्टैट्यूट्स में, हमारे एक्ट में ये लिखा हुआ है, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हम कहते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन है हमारी। असिस्टेंट की पोस्ट लेक्चरर 100% सिलेक्शन, असिस्टेंट 100% सिलेक्शन, एसोसिएट लाइकवाइज प्रोफेसर, लेकिन लिटरली 99% प्रमोशन है, जिसमें हमें एक्ट को, स्टैट्यूट्स को तब्दील करने की जरूरत है। जब तक हम कोई 60% बाहर से स्टाफ नहीं लेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी से स्टाफ नहीं लेंगे, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी। हमने हाइड कर दी है इन ब्रीडिंग की। मैं वाइस चांसलर के तौर पे रहा हूं, वहां जो सिलेक्शन बोर्ड है उनकी खास वही होती है कि जो हमारा लेक्चरर वही असिस्टेंट हो, जो हमारा असिस्टेंट है वही एसोसिएट हो, जो हमारा एसोसिएट है वही प्रोफेसर होगा। जब तक ये रहेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव नहीं करेगी। ये एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि 60% एटलीस्ट एट ईच डिसिप्लिन हमें बाहर से आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट लेने चाहिए। अगर आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में एक पीएचडी की एसोसिएशन बनी हुई है जो प्रोटेस्ट करते हैं कि जी हमें जॉब दो। होता ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ट्रांसपेरेंट क्लियर सिलेक्शन उनकी होनी जरूरी है। तीसरी बात जो जरूरी है कि हमने ये जो करिकुलम है इसको बेहतर करना है। अनलेस वी चेंज दैट, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें ऐड नहीं करते। ये मेमोराइजेशन के बेस पे हमारे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वट एवर आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, नथिंग इज इनोवेटिव। वट एवर आई हैव लर्नड, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स ए हार्ड टफ। मे भी कुछ मेरे कुलीग नाराज भी हूं, जिसमें हम कहते हैं ना जो पढ़ा है वही पढ़ाना है। इससे हमें हटना पड़ेगा। हमें करिकुलम को चेंज करके उसमें को क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट ऐड करना है। जब तक एक अच्छी सोच यूनिवर्सिटी से नहीं आएगी उस वक्त तक हम सोसाइटी में वो तब्दीली देख नहीं सकते। तो इसके लिए करिकुलम के लिए एक एक्सेसिव रादर मैसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत है कंट्री लेवल पे, वो हमें करना है। दूसरी एक और है, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया था 2005-06 में, ये टीटीएस का, टेन्योर ट्रैक सिस्टम का। उसका यही एक पर्पस था कि पूरी की पूरी फैकल्टी आफ्टर 10-15 years वुड बी ऑन एनहांस्ड सैलरी पैकेज। वो पेंशन वाला बात, वो कि मैंने यहीं रहना है, यहीं से पेंशन लेनी है, पक्का हो गया, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं। जिन्हों पंजाबी च कहंदे हाथ छड्ड के साइकिल चलाओ, तुसी हुण रेगुलर हो गए। इस कल्चर से भी हमें जान छुड़ानी है, और इस कल्चर से जान इसी तरीके से छूट सकती है क्योंकि आजकल फाइनेंशियल मैं बात करूं और यूनिवर्सिटी की जो फाइनेंशियल पोजीशन हो चुकी है, इट्स रियली पैथेटिक। उससे भी हमें जान बचानी है कि अब इनको आगे लेकर कैसे चलना है। एक तो ये है। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कोई अपना लिंकेज रखा हुआ यूनिवर्सिटी के साथ, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट हैं, कोई टीचर आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एचईसी उसका कोई मार्क्स नहीं देती। वो कहते हैं जी इंटरनेशनल लिंकेज होनी चाहिए। इंटरनेशनल लिंकेज हमारी बहुत ज्यादा है ऑन पेपर ओनली। किसी किस्म की कोई जैसे लिंकेज होती है, if we got linkage with Ohio State University, तो some professors would come over here। जब प्रोफेसर मूव करता है तो इंस्टीट्यूट मूव करता है, लेकिन वो नहीं है। मैं नंबर लेने के लिए, एचईसी की रैंकिंग में आगे आने के लिए वो साइन कर देता हूँ, वो भी कर देते हैं, ना मैं उनको पूछता ना मुझे पूछते हैं। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स को एक ही यूनिवर्सिटी में हमने बंद किया हुआ है। इवन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का मुख्तलिफ, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, सब यूनिवर्सिटी में 1-2-3 अच्छे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन वहां किस किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा, और अब हमने ये कर दिया अमेरिका को कॉपी करते हुए कि जो पीएचडी जिस यूनिवर्सिटी से होगा वहां 2 साल वो जॉब नहीं कर सकेगा, तो वो एमफिल के बेस पे नौकरी ले लेता है, वहीं पीएचडी कर लेता है, देन ही इज स्टेइंग ओवर देयर। इन सिस्टम्स को हमें इनकी एनेक्टमेंट करनी पड़ेगी।
जब तक हम इनको नहीं टच करते, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर जो हमारा लाइब्रेरीज, हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स का, हमारा आईटी डिपार्टमेंट्स वेरी गुड, हर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो इंटरेक्शन क्लास में इंटरेक्टिव क्लासरूम कल्चर है वो अवेलेबल नहीं है। वो आएगा क्रिटिकल थिंकिंग से, वो आता है असाइनमेंट से, वो आता है कि स्टूडेंट्स को लिबर्टी हो टू आस्क क्वेश्चन एंड इंटरेक्ट फ्रीक्वेंटली विद द टीचर्स। जब वो आएगा तो इंशाल्लाह ताला ये क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अब आता हूं मैं रिसर्च की क्वालिटी की तरफ। बड़ी बड़ी अजीब बात है, अब कुछ यूनिवर्सिटियों में, पुरानी यूनिवर्सिटी जैसे एग्रीकल्चर है, जो पीएचडी कंप्रीहेंसिव का बहुत ही आला निजाम है, बिल्कुल कंपेरेबल टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, मे भी कुछ और भी यूनिवर्सिटियां ऐसे हों, तो ये जो है ना, आपको सुन रही ना मेरी आवाज? जी जी, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ जी। इनको तब्दील करने की जरूरत है। कुछ यूनिवर्सिटी में कंप्रीहेंसिव कमेटी बनाई हुई, वैसे ही वो बैठ जाते हैं, वही एग्जाम लेते हैं और वो कंप्रीहेंसिव कमेटी से पीएचडी स्टूडेंट्स को पास कर देते हैं। जहां कहीं कोई पेपर की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी रिलैक्स कर देते हैं टू इंक्रीज द नंबर। तो ये एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ कि एक, जैसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैं मिसाल इसलिए नहीं देता कि मैं वहां हूं, लेकिन एक बेहतरीन निज़ाम है पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च का। अगर हम उसको कॉपी कर लें तो डेफिनेटली क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी एक क्वालिटी की और वजह है कि हमारा इंडस्ट्री के साथ लिंकेज ऑलमोस्ट जीरो है। कागजों में आपको मिल जाएगा कि वी आर हैविंग लिंकेज विद इंडस्ट्री। आप जीरो की बात कर रहे हैं? जीरो है? जीरो है, जीरो। मैं बता रहा हूं, अभी बताता हूं। ये जीरो है, कागजों में मेरी यूनिवर्सिटी का मिलेगा, सबका मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री वाले इफेक्टिव लिंकेज उस वक्त होगा जब यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री से ऊपर होंगी, जब यूनिवर्सिटी वुड बी केपेबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, व्हेन यूनिवर्सिटी would be able to develop the product which the industry people can pick up and then they can commercialize it। उस वक्त हमारी जो रिसर्च है more or less 90% is aimed towards producing PhD and for publication, impact factor publication। impact वो नहीं है जो होना चाहिए। आपको एक मिसाल देता हूं इंडस्ट्री का। ये HEC ने, डॉक्टर मुख्तार हमारे चेयरमैन थे, उनके दौर में उन्होंने कहा जी 80% पैसा HEC देगा, 20% आपने इंडस्ट्री से लेना है और एक रिसर्च डेवलप करो, लिंकेज इंडस्ट्री के साथ लाइजान कॉन्टेक्ट करो। चूंकि मैं डीन भी था और न्यूट्रिशनिस्ट भी था, और हमारी जो फीड इंडस्ट्री है ये एशिया में इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, बेहतरीन है। तो आई कॉन्टेक्टेड मेनी, जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो इनके मालिक भी हैं, कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो कैटेगोरिकली दे सेड कि व्हाट इनोवेशन यू विल गिव टू अस, हमें क्या जरूरत है इस काम में आने की, हमारा अपने सिस्टम पे बिक रहा है, लीस्ट कास्ट राशन फार्मूलेशन बेस्ट उनके पास है, लेबोरेटरीज उनकी अच्छी हैं, तो भाई कागजों में आपको लिंकेज जरूर मिलेगा। मैं नस्ट की बात नहीं करता, कुछ और एक दो यूनिवर्सिटी हैं दोज हु हैव गॉट गुड लिंकेज, बट जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं इनका इतना अच्छा लिंकेज नहीं है। जब आप आएंगे, मैं जाता हूं तो वो कहते हैं कि जी वी हैव गॉट साइंड MOU विद दिस इंडस्ट्री एंड दैट इज इट। इसके अलावा कोई खास किस्म का नहीं है। ये चीजें हमें करनी है। जब ये करेंगे तो ये हमारी फैकल्टी चैलेंज होगी। अब वहां जो इंडस्ट्री के लोग हैं, दे मस्ट हैव ऑफिस ओवर देयर, दे मस्ट कंट्रीब्यूट, दे मस्ट इंप्रूव देयर रिसर्च की कैपेबिलिटी, तो डेफिनेटली इस सिस्टम ऊपर जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो आपके के दो चीजों की आपने सारी बात की अभी तक। कुछ तो होना चाहिए और कुछ होना जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, जब ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये प्रॉब्लम आपने सारे आइडेंटिफाई कर दिए, चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं। लेट मी पुट यू ऑन स्पॉट। आप 3 साल आप वाइस चांसलर रहे हैं, बल्कि आपको एक्सटेंशन भी मिली। उसमें आप तो एक तरह का पूरा जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का, वो ऑन लैंड उस एरिया में तो एक तरह का वो मतलब बादशाह होता है ना। तो
उसमें आपने इन चीजों को अपने जो प्रैक्टिकलिटी में बात कर रहा हूँ, थ्योरी की बात नहीं कर रहा, पेपर में तो आपने खुद ही कह दिया एमओयू बहुत बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, मुझे नजर भी आता है, मैंने बहुत सारों से बात भी की है, वो सारा कहते हैं हमारी बहुत लिंकेज है रियलिटी में, वहां पे मुझे कोई नजर नहीं आया कि कोई यूनिवर्सिटी में वहां पे कोई काम कर रहे हूँ। तो आपने अपने दौर में क्या किया, या उसमें अगर नहीं किया तो कौन सी चीजें आपको रोक रही थी ना करने की? देखिए, ये तो पहली बात जो चांसलर वाली मैंने आपको कहा, ये मेरे बस की बात ही नहीं थी। आई कुड टॉक टू द हाई अप्स एंड मेनी टाइम्स आई टॉक टू एवरीबॉडी कि अगर जब तक ये नहीं होगा तो ये सिस्टम हमारा एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का खसूसन ये सीधा नहीं होगा। ये तो खैर मेरे बस की बात नहीं थी। दूसरी बात है कि ये मैंने कहा कि ये 60%, ये आई हैव मेनी टाइम रिक्वेस्टेड दी हाई अप्स, दी HED एंड अदर पीपल, कि जब तक ये एक्ट का हिस्सा नहीं होगा, स्टैट्यूट्स में ऐड नहीं होगा, उस वक्त तक ये नहीं होगा। प्रेशर होता है, ये यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन बोर्ड तो सारे डीन और सारे चेयरमैन तो मेंबर होते हैं, तो इसके लिए हमें ये कुछ करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की बिल्कुल एजुकेशन, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। ये सुनी अनसुनी कर देते हैं। जहां तक करिकुलम की तब्दीली का, वो डेफिनेटली मैंने वो किया। जहां तक एक सेमेस्टर सिस्टम में कोई इंटरेक्टिव क्लासरूम लेक्चर हो, कोशिश वो मैंने पूरी की। लेकिन जहां क्लास पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था, क्लास लेने का रिवाज ही नहीं था, 1974 का ये कैंपस बना था, आज तक वहां सेमेस्टर सिस्टम नामी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वहां ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके हमने की। 1974 में जो डिसिप्लिन थे उस यूनिवर्सिटी में, वो ही डिसिप्लिन थे। मार्केट की नीड को ज़हन में नहीं रखा गया। तो मैंने वहां कोई 10 के 11 नए इंस्टीट्यूट बनाए, 10 डिग्री प्रोग्राम नए शुरू किए। जब मैं वहां गया तो 4,500 स्टूडेंट था, और हमारे पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, पेंशन के लिए पैसा नहीं था। तो फिर वहां जब मैं छोड़कर आया, कोई 13,500-14 हजार हमारा स्टूडेंट्स था। तो वो जो फाइनेंशियल इशू था और स्टूडेंट का जो, वो हमने कोशिश की कि इसको किसी तरीके से ब्रिज करें। लेकिन यूनिवर्सिटीज में एट द सेम टाइम जब आप किसी चीज को भी हाथ लगाते हैं तो AS से एक चीज बनी हुई है, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन। अब वो टीचरों ने तो एकेडमिक की कोई बात करनी होती तो दे स्टार्ट पॉलिटिक्स। मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास 3 क्लास 4 की एक एसोसिएशन थी, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन अलहदा थी। तो मैंने कहा भी आप अपना काम तो कर नहीं रहे, तो सिंडिकेट में जाकर वो मैंने चीजें खत्म की। तो उसके बाद दे प्रोटेस्टेड कि ये हमारा ये राइट है, ये है। क्लास पढ़ाना मैंने आपका राइट नहीं है, रिसर्च करना आपका राइट नहीं है। लेकिन वाइस चांसलर अगर कोई प्रोग्रेस से बात करता है तो यू स्टार्ट अपोजिंग, यार ये तो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन नहीं है। ये छोटे छोटे मसाइल थे, लेकिन रैशनलाइजेशन से हमने, अब वो गोमल यूनिवर्सिटी के अगर कोई जाकर देखेगा तो वो पहले वाली नहीं जो मैं गया था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो मैंने बहुत वहां तीर मार दिए, नहीं। लेकिन ये जरूर था, जब मैं 16 में वहां गया, 20 में आया, तो देयर इज बेटरमेंट। लेकिन जो बेटरमेंट होनी चाहिए वो अब वाइस चांसलर ये जो बाद में मुझसे गए हैं, अगर ये वहां उसी हिसाब से ये चलते रहे तो इंशाल्लाह ताला ये बेटरमेंट वहां आएगी। ये आपकी बात सही है। फिर मैंने यही PhD कंप्रीहेंसिव MPhil का वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। एग्जाम पे रेजिस्टेंस थी कि नहीं जी हमने तो वो कमेटी के थ्रू वाला करना है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब इसी हिसाब से होगा। और वो एग्जाम सिस्टम बिल्कुल शुरू हो गया। फिर वहां जो, मैं तो छोटे छोटे वो मसाइल बता रहा हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी बदनाम यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ डिग्रियां मिलती हैं, जाली देती हैं। गोमल यूनिवर्सिटी बड़ी बदनाम थी। तो 2 उनके कंट्रोलर ऑफिस बने हुए थे, उनको इकट्ठा करना वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन वो कर दिया अल्लाह की हेल्प से। वो 3,000 टेम्पर्ड डिग्री थी, वो भी कैंसिल की, जिसमें बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे थे। मैंने कहा कि ये गलत है, तो गलत है। 3,000 तो मैं करके क्या, बाकी मैंने गवर्नर साहब को भेज दिया था, गवर्नर की इंस्पेक्शन टीम को, कि ये देख लो एक दफा। अगर आपने आंखें बंद करनी है, आपने हर चीज कारपेट के नीचे फेंकनी है, तो फिर ये चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। तो ये हम रैकेट पड़ी है, ये करके आया हूं। तो ये चीजें, मुझे तो वो चीजें सीधी करने में ही सारा टाइम लग गया। तो जिस चीज को मैं कह रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, उसका टाइम तो अभी आना था। लेकिन वहां 3 साल का टेन्योर होता है, तो 8-9 माह ऊपर मैंने गुजारे, और जो ऊपर वाले होते हैं
वो तो यही होते हैं कि आज वाइस चांसलर है, कल वाइस चांसलर है, तो वो जो चीजें चल रही होती उनको ही हम चला सकते थे। तो ये हमारे इश्यूज हैं, तो इनको आपने हमें। तो डॉक्टर साहब आपको तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मेजोरिटी जो आपने फिक्स करने की कोशिश की, एडमिन टाइप काम है, इसमें एजुकेशन का सिस्टम प्रॉपर, जिनको जाली डिग्रियां मिली या कैंसिल की वो अच्छी बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम में आता है, ये क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इंप्रूव करने में नहीं आता। तो क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इंप्रूव, फिर उसमें आप उस वाले पोर्शन की ज्यादा बात करें ताकि मेरा उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में वही मैंने कहा कि हमने उसका जो करिकुलम था, हमारे जितने डिग्री प्रोग्राम थे, जो नए लाए उनका तो अपडेटेड था, जो पुराने थे हमने उसको इम्प्रूव किया। हमने ये कोशिश की कि स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन आए और क्रिटिकल थिंकिंग के एलिमेंट को कोशिश की, लेकिन वो चूंकि जब ग्रेजुएट बाहर आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन सरे दस जब देखा जाता था क्लासरूम का कल्चर जाकर, तो दैट वाज होपफुल कि नहीं, वी आर ऑन दी राइट डायरेक्शन। तो और फिर रिसर्च के लिए ये 2 पेपर, वो भी इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में, क्वालिटी के लिए फिर इसका जो स्ट्रिंजेंट एवेल्युएशन सिस्टम था, वो पहले मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, चलो जी वो हो जाए, वो हमने ब्रेक किया और वो एक इम्पार्शल एग्जामिनर्स के पास जाना शुरू हो गया। तो डेफिनेटली उस वक्त तो नहीं, अब चूंकि काम छपेगा तो डेफिनेटली क्वालिटी में भी बेहतरी आई है। और वो कल्चर, वो यूनिवर्सिटी जहां हर तीसरे दिन स्ट्राइक होती थी, मेरे पास 2000 ट्राइबल स्टूडेंट्स थे, 3000 छोड़कर मैं आया हूं, जो साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान थे, उनको हैंडल करना, तो वो कहते थे ये ट्राइबल के साथ से ज्यादती हो रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक खास लाइन में ढल गए थे, काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें मुझे भी बेशुमार मसाइल है। जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे तो उनको 2-2, 3-3 साल के लिए एक्सपेल कर दिया, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी थे। और मजे वाली बात है कि मेरी यूनिवर्सिटी में मैं 3.25 साल रहा, एक दफा भी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन ने विजिट नहीं किया, एक दफा भी गवर्नर साहब वहां तशरीफ नहीं लाए। ये मैं बिल्कुल बड़ी वाशगाफ लवाज में कहता हूं कि अगर कोई ये कहता है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब के साथ मैंने ये बात की थी, उस वक्त जब तक इनकी सूबे में थी तो वहां लगता था कि एजुकेशन इज देयर प्रायोरिटी। अब तो इनकी एजुकेशन बिल्कुल प्रायोरिटी लगती नहीं है। वो ऑटोनॉमी जो है यूनिवर्सिटियों में तकरीबन खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है। तो इसके लिए वो वाइस चांसलर, मोस्ट ऑफ द वाइस चांसलर सारे मेरे जैसे तो नहीं होंगे जिसने अपना कैरियर तो कर लिया, रिटायरमेंट ले ली, तो जैसे एक विकेट पे, लास्ट विकेट पे मैं खेल रहा हूँ, आई डोंट केयर क्या होता है क्या नहीं होता, चीजें सीधी करो। तो लोगों ने तो आगे एक्सटेंशन भी लेनी होती है, तो वो फिर अपना टाइम पूरा करते हैं और चल जाते हैं, इंप्रूवमेंट वो नहीं होती। और ये भी मैं कहूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज, पंजाब की यूनिवर्सिटीज और केपी की यूनिवर्सिटीज में बहुत फर्क है। लोगों ने देखा नहीं, अगर जाकर देखेंगे इतना ही फर्क है जितना अमेरिका और पाकिस्तान की एजुकेशन में। तो इनको अब रास्ता ही नहीं है, बगैर सिलेक्शन बोर्ड के लोग प्रोफेसर बने बैठे हैं, बगैर सिंडिकेट के लोग प्रोफेसर बने बैठे हैं। 90 लोग, मैंने डॉक्टर अशरफ, ये हमारे जो वाइस चांसलर, ये पीएससी के चेयरमैन थे, इसका, और गिलानी साहब हैं एक हमारे हरिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ये मेंबर बनाए थे। 300 बंदा था कि यार ये देखो ये क्या हुआ। गवर्नर ने डायरेक्टिव दिया था 2 सिलेक्शन बोर्ड अबालिश करने के, इन्होंने 90 लोग वो निकाले जो या तो एलिजिबल नहीं थे, या उनकी पब्लिकेशन पूरी नहीं थी, या उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड क्वालिफाई नहीं किया, या वो सिंडिकेट के थ्रू नहीं हुए थे। अब वो 90 लोग अभी भी वाइस चांसलर लगा हुआ है, मैं तो आ गया हूं, अभी भी वो वहीं बैठे हैं। अब अगर 80% फैकल्टी अगर बैक डोर से आ जाती है तो वो किस किस्म की इंप्रूवमेंट करेगी। जब बात करते हैं तो पॉलिटिकल कोई आपको सपोर्ट नहीं होती, मुखालफत होती है कि ना मेरा तो वोट नहीं है, उन लोगों ने तो वहां वोट भी हैं, वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो चीजें जो सारी पुरानी पड़ी थी वो बाहर निकाल कर, अशरफ साहब को पता है, बाकी सारे दुनिया को पता है, अखबारों में भी आया, वो सारी की सारी क्लियर करके हम इंशाल्लाह ताला अपना, कहाँ स्टैट्यूट्स नहीं थे, वो स्टैट्यूट्स काफी एफर्ट करने के बाद गोमल यूनिवर्सिटी के काफी बाद 15-16 साल के बाद स्टैट्यूट्स भी अप्रूव करवाए जी। तो कुछ सिस्टम चल पड़ा है जी बिल्कुल, कोई सिस्टम चल पड़ा है। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें सुनने के बाद जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स लाखों रुपए फीसें दे रहे हैं, बेशक वो 4 साल अपनी जिंदगी के भी दे रहा है, उसको किस तरह की होप नजर आएगी ये सारी सुनने के बाद? वो तो अपना टाइम तय कर रहा है उस तरह, तो वो मतलब जो आउटकम है, जो इनपुट है, इनपुट बहुत ज्यादा है,
उनकी फ्यूचर पूरा लाइन पे है, और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में और क्रिटिकल थिंकिंग में मतलब उसको बना रहे रटा करके। मैं भी रटा पढ़ा हुआ हूँ, मैं जस्ट मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं डिफरेंट हूँ। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें तो ये तो हमारी नेशन कहाँ पे, हमारी कौम जो नेक्स्ट फ्यूचर जो कहते हैं हमारे यूथ है वो सारे ये हमारे फ्यूचर लीडर हैं, और वो मुल्क को आगे लेके जाएंगे, हमारा एसेट है। एसेट है, जब उनको सही रास्ते पे लगाएंगे तो एसेट है, वरना वो लाइबिलिटी है। वही चीज लाइबिलिटी बन जाती है और बनी हुई है अभी राइट नाउ। तो इस पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए जी, ये अगर कोई बंदा ये समझे कि ये एक वाइस चांसलर कर लेगा, उसके पास इतनी ऑटोनॉमी है कि वो कर सकता है, तो ये वो गलत है। अगर कोई वाइस चांसलर बैठा ये कह रहा है कि मैंने ये सारी चीजें कर ली हैं, वो भी ज्यादा सच नहीं है। इसके साथ ये गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी टाइप डिक्लेयर करनी चाहिए। एजुकेशन का सिस्टम रियली बिलीव मी, ये प्राइवेट सेक्टर का लम्स बना है। ये एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके सामने है, इनके स्टूडेंट्स के पास आप जाएं, इनके बच्चों को देखें, इनके ग्रेजुएट्स को देखें। यही इमरान खान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी है, वहां के ग्रेजुएट्स को देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग वही सिलेबस उनको बेहतर तरीके से दे आर डूइंग इट। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जहां इंटरफेरेंस भी है, जहां ओनरशिप की कमी है, वहां वाइस चांसलर से अगर ये सारी चीजें उससे अकेले से एक्सपेक्ट की जाए, या तो उसे ऑटोनॉमी दे दे, वो ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं है। एक सेक्रेटरी जो रहता है उसको पूरा ऐसे कंट्रोल करता है कि आप यू कांट इमेजिन। जब ऐसी चीजें होंगी तो फिर तो ये ऐसे ही चलेगा। इस पे हमें, अगर हम अब भी ठीक ना हुए, ये तकरीबन कोई ऐसा हाई अप्स में नहीं है जिसको ये नहीं पता कि हमारी यूनिवर्सिटियों को ये हाल है। अगर वो वैसे ही कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये आने वाले हमारे लीडर हैं, ये आने वाले हमारे हुक्मरान हैं, हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बताऊं कि जब मैंने 1980 में ग्रेजुएशन की थी, उस वक्त ग्रेजुएट बेहतर था आज के ग्रेजुएट से। क्या हम इंप्रूव कर रहे हैं? नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। उस वक्त जो टीचर था, ही वॉज अ डेडिकेटेड टीचर। वो एमफिल था, पीएचडी बड़े काम थे, बट दे वर वेरी डेडिकेटेड। आज का टीचर टीचर नहीं है, वो कुछ और, उसकी तवज्जो ही कुछ और तरह की है। जब तक हम इनको सिस्टम को चेंज नहीं करते, तो मैं कहूं या कोई और कहे, ये सब वैसे मिथ के तौर पे लिया जाना चाहिए, ये सच नहीं है। जब तक हम टीचर को, वो अब तो ये टैक्स सिस्टम भी आ गया, जब तक हम उसको उस लेवल पे नहीं पे करते और वो काम नहीं करता, ये जो बीपीएस का सिस्टम है इसने हमारी यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करके रख दिया। अब ये बिलियन से ऊपर मेरी यूनिवर्सिटी ने पेंशन रुकी हुई है लोगों की, वो लाइन में खड़े हैं। सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, तकरीबन सब भी पुरानी यूनिवर्सिटी, एक दो यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की छोड़कर, अब इनकी पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई दे सकता है। मैं जब मेरी मुलाकात हुई चेयरमैन एचईसी से, जो ये बनोरी साहब आए, तो उसने कहा कि आपके पास टीटीएस फैकल्टी कितनी है? मैंने कहा कोई भी नहीं। कहते क्यों? मैं कहा टीटीएस के इक्विवेलेंट हम पे वैसे ही दे रहे हैं, तो व्हाई शुड दे गो ऑन टीटीएस? वहां नॉन अट्रैक्टिव एरिया अलाउंस है, वहां हाउस रेंट इस्लामाबाद का किया हुआ है, वहां जो हेल्थ का वो इस्लामाबाद का किया हुआ है। बैठे हम डीए खां में हैं, कोई ऑलमोस्ट 40% मोर सैलरी हम प्रोफेसर को दे रहे हैं कंपेयर टू एनी यूनिवर्सिटी या पंजाबी लाहौर यूनिवर्सिटी से। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो ये बर्बाद होती जाएंगी। अब जो बेनिफिट देने के बाद, जब आप एक हार्ड एरिया अलाउंस तो मैंने खत्म कर दिया, जब देने के बाद कोई चीज आप काटने की बात करते हैं तो फिर प्रोटेस्ट है। जब प्रोटेस्ट होता है तो सेक्रेटरी भी उनके साथ है, गवर्नर भी उनके साथ है, लोकल पॉलिटिक्स भी उनके साथ है, तो शोर शराबा है। और क्या है, ये सच ये है। डॉक्टर साहब चलें, ये जो करंट सिस्टम है हम उसके अंदर आके स्टूडेंट की बात करते हैं। अब स्टूडेंट जो 4 साल की डिग्री है उसमें कोई 6 महीने साल की कोई समर की कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, अपनी सॉरी इंटर्नशिप हो लोकल इंडस्ट्री में, लोकल या जहाँ पे चले जाते हैं दूसरे शहरों में, ताकि वो प्रैक्टिकली सीख सकें। इस तरह की लिंकेज भी कोई हो, उसके बगैर वो जो भी उसने जैसा भी सीखा है, अगर उसको वो अप्लाई करने का कोई मौका ही नहीं होगा, वो सीखेगा ही नहीं, अप्लाई नहीं करेगा, तो उसको वो तो बाहर आके अंधेरा होता है बिल्कुल। अपने आप को बेचारा इंट्रोड्यूस भी सही तरह नहीं कर सकता, उसकी कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं ये है। ये आपकी बात है कि ये तकरीबन हर डिसिप्लिन में एक सेमेस्टर इंटर्नशिप का यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, लेकिन उसमें भी चीजों की जरूरत है। जहां जहां ये मैं गया हूं तो मैंने अपने डीन को बुलाया, हमारे वेटनरी, एनिमल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ साइंस के स्टूडेंट जाते हैं,
उन्हें कहा यार एक जॉट डाउन कर लो कि कौन कौन सी चीज है, इनके साथ एक म्यूचुअल कर लो ताकि बच्चे वहां रहें। अब थोड़ी सी सिचुएशन माजी से बेहतर हुई है। पहले वो इंटर्नशिप जाते थे, हाजिरी लगाते थे, घरों में चले जाते थे, 4 महीने के बाद उस सर्टिफिकेट लेकर आ जाते थे कि दे हैव कंप्लीटेड द इंटर्नशिप। अब ये एक एग्जाम का एलिमेंट भी ऐड कर दिया है, अटेंडेंस को भी पीरियोडिकली टीचर चेक करते हैं। ये एक शुरू जरूर किया है, लेकिन इंटर्नशिप बेनिफिशियल हुई है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको वहीं जॉब मिल जाता है। हमारे पोल्ट्री सेक्टर में, न्यूट्रिशन सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में जो अच्छे बच्चे हैं उनको उसी वक्त वो इंटर्नशिप के दौरान ही पिक कर लेते हैं कि जी आप हमारे पास आ जाए। ये एक डेफिनेटली एक एडवांटेज तो डेफिनेटली हुआ है। लेकिन इंडस्ट्री के साथ जो है ना कि सिर्फ इंटर्नशिप के वक्त जो इंटरेक्शन मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं है, ये राउंड द ईयर होना चाहिए। वो इंडस्ट्री के लोग को आकर इन बच्चों को लेक्चर भी देना चाहिए। वो बच्चे देखते हैं इंडस्ट्री में, देन दे फोकस ऑन देयर फील्ड, वो सिलेक्ट करके डेफिनेटली दे कुड गो ओवर देयर। तो ये हो रहा है जो आपने कहा, ये तकरीबन सभी यूनिवर्सिटियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में इंटर्नशिप हो रहा है। इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैं माजी में 4-5 साल पीछे जाऊं तो उससे बहुत बेहतर है। डे बाई डे ये इंप्रूव कर रहा है। लेकिन फिर भी ये कि इंडस्ट्री को राउंड द ईयर हमारे साथ जो इंटरेक्शन होना वो बड़ा जरूरी है। तो इसमें जो ऐसे फ्रीक्वेंटली जो जो आपके लुमनाए हैं, लुमनाए के जो लोग अपनी इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कंपनियां ओन कर रहे हैं, तो वो आके अपने अपने फील्ड में जो वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आके लेक्चर देते हैं, शेयर करते हैं, या कि कभी बस आए खाना खाना मिलना मिलाना? ये सभी यूनिवर्सिटीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली वो कॉल करते हैं। मसलन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर मैं गोमल में ट्राई करनी शुरू करूं जाती तौर पे, तो किसी को खींच कर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाऊं तो ले जाऊं, वहां कौन जाएगा? वहां तो मुझे कहते थे आप कैसे वहां बैठे हुए हैं। तो ये इंडस्ट्री का जो लाहौर है, ये फैसलाबाद है, या पंजाब में मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी में, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब मैं डीन था तो डेफिनेटली फीड इंडस्ट्री के लोग हैचरी से और ये डेयरी से दे यूज्ड टू कम एंड गिव लेक्चर, हैव इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। ये वहां होता था, तो वहां भी मैंने जाकर शुरू करवाया था, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा वहां गोमल में। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में, मसलन पेशावर फीजेबल है, पेशावर की यूनिवर्सिटियों में ये हो रहा है, लोग आते हैं जाते हैं। लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। लेकिन जो ही हम साउथ की तरफ जाते हैं, ये मैंने इमरान साहब को कहा था, मैंने इमरान साहब, चूंकि आप बार बार कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने साउथ डेवलप नहीं किया, आपने कौन सा साउथ डेवलप कर दिया? केपी का भी साउथ ऐसे ही है जैसे पंजाब का साउथ है। तो बस थोड़ा सा हंसा, उसने कहा हाँ आपकी बात सही है। तो साउथ इग्नोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं रहींगा खां से हूँ, बाय द वे, ये बहावलपुर से आगे रहींगा खां लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं बिल्कुल साउथ से हूँ, तो आई कैन टेल, मतलब ये इसमें काफी हकीकत है इस चीज में। और बल्कि हमारे साथ किसी ने ज्वाइन किया है, वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, डॉक्टर नासिर महमूद, वो भी बहावलपुर से हैं, साउथ से ही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर कोई अच्छी होप नहीं है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट के? ये सारी चीजें तो आपने गवर्नमेंट पे डाल दी है, मेजोरिटी के, ये चांसलर हो। देखिए जी, मैं ये कहता हूं कि मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, शायद कोई ना ये कहे। ये वाइस चांसलर अगर अकेला ही सिस्टम को, तो फिर उसको दे दो यूनिवर्सिटी, फिर नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी साइड। कहो जी ये यूनिवर्सिटी आपकी है, ये आपके हैं, ना आप पे कोई अपॉइंटमेंट पे प्रेशर होगा, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा, यू रन दैट यूनिवर्सिटी। तो फिर तो वो इसको अपने हिसाब से ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये टोटल का टोटल कंट्रोल तो एक सेक्रेटरी के पास है, ये सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन कमीशन का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जाता है तो वाइस चांसलर को ऐसे होता है जैसे पता नहीं कौन आ गया। और जब उसने मिलना हो तो एसओ के पास कुछ अरसा बैठने के बाद उसको उसके साथ रसाई होगी, तो क्या करेगा वाइस चांसलर का? ये कागजों में ऑटोनॉमी का नाम लिखा हुआ, तो कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और जब भी इशू होगा, सब के सब जो इशू यूनिवर्सिटी में क्रिएट होंगे, वो इट वुड बी ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी विद द मिसक्रिएंट्स, वो उनके साथ होंगे। ये तो एक्सपीरियंस्ड है, ये सच्ची बातें हैं। लेकिन मानता कोई नहीं, कहता जो भी। मैं अगर सिटिंग वाइस चांसलर हूं तो मेरी कुछ आदत है कि बता दूं कि ये इशू है, नहीं तो हर कोई कहता यार काम करो, 3 साल 4 साल पूरे करो, देखी जो की कर सकते हैं असी, ये इशू है। हाँ, डांग टपाओ डांग टपाओ।
तो इसमें कोई स्टूडेंट भी बेहतरी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या ये सिर्फ टीचर्स और डीन और स्टूडेंट VCs सर और? बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी जो एक्टिविटीज हमने रखी हुई हैं, मैंने थोड़ा सा ये करके देखा था कि हॉस्टल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेस की है, कुकिंग की है, या उसकी मैनेजमेंट की है, यार वो स्टूडेंट्स को दे दो, और स्टूडेंट्स रियली हैव डन इट बेटर। तो स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए इसी एक्टिविटीज में, ये सेमिनार में होना चाहिए, असाइनमेंट्स में तो ये स्टूडेंट्स के ग्रुप बन जाने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है उनमें भी स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। पहले होती थी, लेकिन अब ये चूंकि स्टूडेंट्स से पॉलिटिक्स खत्म कर दी यूनिवर्सिटियों में, तो जहां पहले एक पार्टी या दो पार्टी होती थी, एक प्रेसिडेंट आ जाता था तो साल में वो अपने अच्छे काम भी करवाता था, थोड़े बहुत ऐसे इशू भी होते थे। अब एक यूनिवर्सिटी में 9 एसोसिएशन बैठी हैं, 9 10 प्रेसिडेंट हैं, और वाइस चांसलर पे प्रेशर है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, ये यूनिवर्सिटियों का आपस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से, जैसे आपने कहा कि अपर पंजाब के एरिया में या दूसरे डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कंट्री जिसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटियों का अच्छा स्टेटस है, उनके साथ जो जहाँ पे साउथ में या किसी और जगह पे अच्छा नहीं है, उनके आपस में कोलैबोरेशन है, दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो कोलैबोरेशन ये आपने सर कहा ट्राई, डॉक्टर साहब एक इसमें सेकंड, हम ट्राई, एक हमने ट्राई। सेकंड, लेट मी फिनिश इट। तो वो आपने कहा कि कोलैबोरेशन जीरो है, तो वो उसमें तो कोई कोई बाहर से कोई बंदा नहीं चाहिए ना, कोई ना पैसे ज्यादा चाहिए ना, आप सारे लोग हैं आपस में इंसान ही है, और दूसरी यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के साथ लिंकेज भी है, फ्रेंडशिप भी है, आप डिफरेंट मीटिंगों में, HEC की मीटिंग में, YVC की मीटिंग में आपस में मिलते भी हैं, तो वहां पे ये कोलैबोरेशन पे इतना फोकस क्यों नहीं है? बिकॉज वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हर इंसान में। HEC ये कह दे कि जी 2 पॉइंट मिलेंगे लोकल कोलैबोरेशन में भी, तो बेहतरीन कोलैबोरेशंस हो जाएंगी। इतनी अगर सी बात HEC ये नहीं कहती तो HEC जब ये रैंकिंग होती है ना, ये बाहर के क्यों नंबर मिलते, बाहर के नंबर मिलते ना, ये इंटरनल भी नंबर रख दें, हाँ जी। HEC का कौन सा खर्चा आता है, तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन हो जाएगी। जाती तौर पे वाइस चांसलर, कुछ वाइस चांसलर जिनके जाती लिंक्स हैं, जाती तौर पे तो वो कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत ही कम, मुमकिन एक आधा यूनिवर्सिटी की किसी की आपस में कोलैबोरेशन हो, ज्यादा यूनिवर्सिटियों की नहीं है, क्योंकि उनके नंबर नहीं है, उसका वेटेज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि HEC को इसका वेटेज दे देना चाहिए, तो डेफिनेटली इनका आपस में कोलैबोरेशन हो जाएगा। और अब तो ये टीचिंग के जो अच्छे अच्छे डिसिप्लिन हैं हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उनके साथ कोलैबोरेट करके ये ऑनलाइन टीचिंग में भी टीचर्स को ले सकते हैं। तो टाइम तो अभी हमारे पास इस कोविड-19 के बाद ये लगता है कि अब हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उससे अगर हम थोड़ा सा सबक सीख कर इस कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कर दें, तो हमारे पास कुछ मैथ के डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, कुछ फिजियोलॉजी के, कोई मेडिसिन के, कुछ फिजिक्स के, बहुत बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी में, कायदे आजम यूनिवर्सिटीज में। तो ये कोलैबोरेशन होनी चाहिए। अपने लेवल पे कुछ लोग जरूर कर रहे हैं, जब वो जाते हैं तो वो खत्म हो जाती है। यही जब हमारी यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप, सादिक ब्रदर के पास में गया, 12 स्कॉलरशिप फुली फंडेड फॉर माय स्टूडेंट्स। अब अगले साल मेरा ख्याल है कि जब जो वाइस चांसलर है उसका उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, पर पर्सनल बेसिस पे, लिंकेज पे ये चीजें बनती हैं, तो वो साथ कट जाती हैं। उसको ऑफिशियलाइज कर देना चाहिए। हम डॉक्यूमेंटेशन में अगर लें तो ये ज्यादा देर चल जाएंगे। नहीं वो ठीक है, इस तरह की चीजें होती पर्सनालिटी बेस्ड ही होती है, शुरू उसी से होती है, लेकिन उसको फौरन इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए ताकि वो सिलसिला चलता रहे। इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए। यू आर राइट, ये हो जानी चाहिए, लेकिन अभी ज्यादा है नहीं। अगर है तो 1-2 यूनिवर्सिटियों में या 3 यूनिवर्सिटियों में अगर है तो है, लेकिन अभी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप एग्री करते हैं इसकी, इस तरह की कोलैबोरेशंस का जो इम्पैक्ट है? बहुत एडवांटेज होगा। मैं तो इसका एडवोकेट हूं कि ये बाहर से ज्यादा हमारा इधर से ही हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे इदारे हैं, अगर उनके साथ कोलैबोरेशन हो जाए तो डेफिनेटली क्वालिटी भी ऊपर जाएगी, इंटरेक्शन भी स्टूडेंट्स का बढ़ेगा, और अवेयरनेस, जो एक जनरल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड फॉर ए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स व्हेन ही कंप्लीट्स हिज और BS और MS प्रोग्राम, तो दैट वुड बी अवेलेबल टू हिम। और प्लस ये अभी जो कोविड की सिचुएशन में स्टूडेंट सारे घरों में बैठे हैं और डिफरेंट शहरों में हैं, यूनिवर्सिटी किधर है, जैसे मैं रहीमा खां में था पढ़ने के लिए, तो कादिर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आया, तो वो फर्क है। अगर इसी मौके में, अगर मैं इफ आई गो बैक 30 years बैक,
तो वो मैं अगर रहीमा खां में बैठा होता तो वहाँ भी लोकल यूनिवर्सिटी की लैब में इस्तेमाल करके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता, या वाईफाई इस्तेमाल कर सकता, बेसिक सी चीजें हैं। तो कोलैबोरेशन कोई होगी तो वहाँ के स्टूडेंट को वरना तो इसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता या नहीं जा सकती, तो और वो काम भी नहीं, पढ़ भी नहीं सकते, एक्सक्यूज भी है, इंटरनेट के मसले मसाइल भी हैं बाहर, तो ये तो अब तो जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अब पहले से भी ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत हो गई है, और ये कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि जो फैसिलिटीज हैं प्रैक्टिकल की है, दूसरी हैं, डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है माशाल्लाह, पंजाब में तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं हमारी जगह जगह और अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट। ये कोलैबोरेशन बिल्कुल हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने आप यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी में आपका मेन रोल है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और ये गोमल यूनिवर्सिटी में, उसमें आपने एलुमनाई को कितना इफेक्टिव इस्तेमाल किया इस काम के लिए, मतलब लेवरेज किया रिलेशनशिप बनाने में, क्योंकि एलुमनाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, एक्सपैट पाकिस्तानी भी हैं, और बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं लाइक माई सेल्फ, दे वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू द यूनिवर्सिटी, अपने एसोसिएशन यूनिवर्सिटी के साथ बहुत उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको आपने कोई लेवरेज किया या वो मिस हो गया? नहीं जी, मैं जब गया था तो ये जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं जो फाइनेंशियल इशू भी फेस कर रही हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इनकी अलमनाई एसोसिएशंस है, क्योंकि पुरानी जितनी यूनिवर्सिटी हैं आजकल उनके जो ग्रेजुएट्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे हैं जी। तो मैंने जाकर गोमल यूनिवर्सिटी में ये सबसे पहले अलमनाई एसोसिएशन बनाई, और एक आदमी जो उस वक्त हमारे सूबे का चीफ जस्टिस था, मजर साहब, उसको मैंने प्रेसिडेंट बनाया, और साथ एक बड़े सीनियर को जनरल सेक्रेटरी, ताकि ये एसोसिएशन चलनी शुरू हो। तो मैंने स्टार्ट किया, हमारे जो ग्रेजुएट्स थे वहाँ गोमल में 80-90% गोमल के ग्रेजुएट्स हैं, 2000 प्रोफेसर टीचर्स। तो मैंने कहा यार ऐसे करें, हम छोटे से पैसे से 5000 से सीड मनी से शुरू करते हैं, यू आर द फाउंडर मेंबर एंड देन वी विल रियली एक्सपैंड, डिफरेंट चैप्टर्स बना देंगे। तो उन्होंने कहा जी ये पैसे आप ऐसे करें कि ये डेवलपमेंट के फंड से हमारी तरफ से जमा करा दें, हम तो जमा नहीं कराते। ये वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो वो दोज हु आर वर्किंग ओवर देयर, हु वर पार्ट व्हेन वी कॉन्स्टिट्यूटेड दैट एसोसिएशन ओवर देयर। और उसके बाद हमने की, लेकिन कोई खास हमें कामयाबी नहीं हुई इसमें। इसमें हम उस फोर्स से काम भी नहीं कर सके, दूसरे बहुत छोटे छोटे काम थे तो उसकी तरफ लगे रहे। तो यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अलमनाई एसोसिएशन हमारा एक हर ईयर उसकी मीटिंग भी होती है, बड़ी पुरानी है, उस पहले ओल्ड बॉयज गैदरिंग कहते थे, अब हम उसको अलमनाई एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा है कि वी कुड रियली कांटेक्ट करें, जो है वो आकर कोई कंट्रीब्यूट करे, कोई लेक्चर करे। अब 4-5 साल से मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त हमारे अलमनाई एसोसिएशन के दिन पे तो लेक्चर जरूर होते थे कि कोई ना कोई अलमनाई अपने अपने, कोई एनिमल साइंसेस का है, वेटनरी का, एग्रीकल्चर का है, क्रॉप प्रोडक्शन का, ये उन दिनों में तो लेक्चर होते थे। लेकिन फ्रीक्वेंट लेक्चर जैसे होने चाहिए, जैसे अलमनाई कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरा ख्याल वो नहीं है। लेकिन वो इन पर्सन, अब तो कोविड के नुकसान अपनी जगह पे, उसके फायदे भी हैं। अब तो टेक्नोलॉजी हर इंसान ने अडॉप्ट कर ली है, तो यूनिवर्सिटी में ये जूम के थ्रू या डिफरेंट टेक्नोलॉजी ये जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके थ्रू, या किसी और बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसके थ्रू वो अपने स्टूडेंट्स को जहां जहां पे भी हैं और अपने अलुमनाई को, स्पेशली जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी है, दे वांट टू गिव बैक। बाय द वे, वो ठीक है, किसी ने कहा 5000 अपने डेवलपमेंट फंड से दे दें, लेकिन बहुत सारे नॉट ओनली द मनी पार्ट, दे वांट टू ट्रांसफर द नॉलेज, आप उसको शोकेस कर सकते हैं। तो ये इसमें अलुमनाई का बहुत बड़ा फैक्टर है। वो पैसे भी देंगे, पैसे उस वक्त लोग जब देते हैं जब नो लाइक एंड ट्रस्ट हो, जब ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाए। अभी वो मसला क्या है कि उनके माइंड में ट्रस्ट, ये पैसे गलत इस्तेमाल हो जाएंगे। मतलब ये मैं बात बता रहा हूँ साइड से। जी 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 ट्रस्ट के बगैर तो ये आप इंगेजमेंट, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोविड-19 के बाद ये डेफिनेटली हमें इसकी तरफ आना है। हमने ये छोटी सी एक एफर्ट की थी, एक दो हमारे जो बड़े सीनियर जस्टिस थे वो हमारे लॉ स्कूल में आए भी थे, उससे फर्क भी बड़ा पड़ा। स्टूडेंट्स की सोच में बड़ा फर्क पड़ता है, स्टूडेंट बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, रियली फील इनकरेज्ड। ये हमने शुरू किया था जब मैं आ रहा था, तो मेरा 2-3 माह पहले हमने शुरू किया था, और इसी की वजह से ही उन्होंने हमारी हेल्प की। वो 92 मिलियन का हमें एक वहां उन्होंने जिम भी ये लास्ट स्टूडेंट्स के लिए वो अपने फंड में से दे दिया। 1-2 प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट किए। ये बात सही है, लेकिन शुरू नहीं हुई, अब तो मेरा ख्याल शुरू करनी होगी।
करनी होगी। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज आप कहना चाहें जो मैंने नहीं पूछी आपसे, और तो इसके बाद मैं डॉक्टर नासिर साहब का क्वेश्चन है उनको मैं लेता हूँ साथ। बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं भी पाकिस्तान में बैठा हूं, अपना सारा कैरियर खत्म किया, यहाँ काम भी किया। एक चीज जो लैक करती है ओनरशिप, मुझे एज ए टीचर, मुझे एज ए सिटीजन, मुझे एज ए प्रोफेसर, एज ए वाइस चांसलर, हम अपने इदारों को ऐसे ही ओन करना चाहिए जैसे ये हमारे अपने इदारे हैं, हमारी अपने हैं। ओनरशिप की बहुत बड़ी लैक है अमंग स्टूडेंट्स, अमंग टीचर्स। तो ओनरशिप का एलिमेंट हमें शो करना है। यही मेरा एक मैसेज है सबसे, कि अगर हम अपने इदारों को ओन नहीं करेंगे तो अब और तो कोई आकर इनको इम्प्रूव करने का नहीं सोचेगा। बिल्कुल, कोई भी नहीं सोचेगा। इसी वजह से वे स्टैंड वे बहुत खूबसूरत आपने बात की। हमारे साथ डॉक्टर नासिर महमूद साहब बहावलपुर से ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सदीक जी साहब। जी जी सरवर साहब ने बड़ी अच्छी बात की ओनरशिप के हवाले से। जी मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि माशाल्लाह से इनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है 2 यूनिवर्सिटी का। क्या यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, इनका इंटरप्रेन्योरशिप जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके साथ कोलैबोरेशन नहीं है? फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रेजुएट आता है तो उसके साथ उसकी एफिलिएशन किसी भी इंडस्ट्री के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री का है तो उसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ, या केमिस्ट्री की जो इंडस्ट्री है उसके साथ लाइजन हो, ताकि स्टूडेंट वहाँ से जाएं, जाके उनको जो है एक्सपोजर मिले, और जो ही वो अपनी क्वालिफिकेशन खत्म करें तो उन्हें जॉब की कोई इशू ना आए। तो क्या सर इसके हवाले से हमारे यहाँ देखा गया कि काफ़ी जो है लैकनेस पाई जाती है, जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है या मास्टर कर लेता है तो उसे जॉब्स के हवाले से ना सिर्फ प्रॉब्लम होते हैं बल्कि बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से आप हमें कुछ गाइड करें, क्योंकि ये एक हमारे यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मसला है कि ग्रेजुएट माशाल्लाह डिग्री होल्डर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्राइवेट पार्टनरशिप ना होने की वजह से उन्हें जॉब्स का बड़ा इशू आ रहा होता है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें हम इसको इम्प्रूव इस तरह कर सकते हैं। जहां तक स्टूडेंट का इशू है, वो तो बेचारा इंटर्नशिप पे भी जाता है लेकिन फिर भी डेवलप नहीं कर सकता। हमें, हमारे पास जो अब रिसोर्सेज हैं, लैब्स हैं, बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम केमिकल की, हमारी केमिस्ट्री की या केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट्स की लैब को इतना डेवलप कर दें ताकि ये जो हमारी इंडस्ट्रीज है दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम अस, एंड एक म्यूचुअल इंटरेस्ट हम एस्टेब्लिश कर लें एज ए कम्युनिटी, एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूशन विद द इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं अभी ये आपको कई अदारों के नाम बता सकता हूं कि जिनके स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वो वहीं जॉब भी उनको मिल जाता है। लेकिन हमारी तरफ से ये वीकनेस है, हम खामोश हैं बैठे। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे। कौन कुएं के पास वही जाता जो प्यासा होता है कि कुएं के पास पानी है। अब हमें उस लेवल पे रेज करना है कि इंडस्ट्री को ट्रबल शूट करें। इंडस्ट्री आपके साथ होगी, आपके ग्रेजुएट को भी ऑब्जर्व करेगी, आपको फंडिंग भी देगी, आपका वहां अपना दफ्तर भी इस्टेब्लिश कर लेगी। तो ये हमें थोड़ा सा ओनरशिप के साथ अपने इंस्टीट्यूशंस को, लेबोरेटरी फैसिलिटीज को, और ये जो सर्वर्स है जो ट्रबल उनकी होती है उनको ट्रबल शूट करने के लिए थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने क्वेश्चन पूछा। और ये डॉक्टर खालिद शौक साहब का क्वेश्चन है, एज ए डेयरी साइंटिस्ट हाउ यू रैंक वेटरनरी पोल्ट्री एग्रीकल्चर मीडिया। देखिए जी, शौक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बड़ा ही सेंट्रल रोल अदा कर रहा है, हर बात पे बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीजें हमारे ये सेक्टर में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब ये प्रोडक्शन का सेक्टर टोटल इग्नोर हो गया है। जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें मैं आपको वो सारी चीजें नई नई बताऊंगा। आप सोचेंगे कि ये क्या है, क्योंकि लोग कहने से वो दरगुजर बात नहीं करते। मैं बड़ा शुरू से, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर हमने डेयरी सेक्टर को भी डेवलप करना है, मीडिया का रोल तो अपनी जगह पे है, तो मीडिया का जो मीडिया कह रहा है, कर रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही जो आनी चाहिए। अच्छा, वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही
वो जो होनी चाहिए। मीडिया हाईलाइट कर रहा है, लेकिन वो उस पे एक्ट ऑन का मसला, जो मिसिंग एक्शन। वो कुछ पॉलिसी मैटर हैं, फिर आप कहेंगे कि ये गवर्नमेंट पे डाल, कुछ पॉलिसी मैटर हैं, हाँ कुछ जी, हमारी मैसेज। अपने आपस के कुछ प्रॉब्लम हैं, ये टेक्निकल लोगों के प्रॉब्लम है। शौक साहब को पता है, जब ठीक। नेक्स्ट टाइम अगर कोई टाइम बनता है इंशाल्लाह ताला एग्रीकल्चर पे, एनिमल साइंसेज पे, तो डेफिनेटली वो मेंशन करेंगे। जी, ये हाफिज वासी साहब ने लाहौर से बता रहे हैं जी, गोमल यूनिवर्सिटी वाज कंसीडर्ड एज अ गोस्ट यूनिवर्सिटी वेयर इवन academia was afraid of being kidnapped, so academia was afraid to join this university. Students were getting degrees education. Dr. Sarwar has certainly credit to streamline the education atmosphere within Gomal University and getting degrees without education. Basically, जी ये आपको माशाल्लाह क्रेडिट कर रहे हैं जी आपके काम को, डॉक्टर हाफिज वसी साहब। जी, मैं वसी साहब का बड़ा मशहूर हूँ। वसी साहब चूंकि नजर रखते हैं हमारे पूरे डिसिप्लिन पे, यूनिवर्सिटीज पे, ये इनकी बात सही है। मैं मुझसे पहले एक जर्नैल गए थे, उन्होंने भेजा इसलिए था कि जर्नैल कैन कंट्रोल दैट, आफ्टर अ ईयर ही रिजाइन, ही सेड नो, ही इज नॉट कैपेबल टू वर्क ओवर देयर, सो रिजाइन करके वो वापस चला गया था। वो इस किस्म के हालात थे। तो थैंक यू वसी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब, टाइम खत्म होने वाला है, ये मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछता हूँ। आप आज बेटर पाकिस्तान शो पे आए हैं, तो व्हाट वुड यू से टू योर बेस्ट फ्रेंड अबाउट बेटर पाकिस्तान शो व्हेन आई एम नॉट देयर? पार्डन? ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है कि आज बेटर पाकिस्तान शो पे आप आज एज ए गेस्ट आए हैं। आप बेटर पाकिस्तान शो के बारे में एज बीइंग ए गेस्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप अपने किसी दोस्त को क्या बताएंगे जिनका नाम नॉट देयर? मैं पढ़ रही थी, मैंने ये आपका ये दूसरा प्रोग्राम जिसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया, दूसरा पहला मैंने देखा था। मैं आई वांट टू अप्रिशिएट यू, आई वांट रियली अप्रिशिएट कि आप वहां बैठकर हमारे पाकिस्तान को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जब ये वीडियो की शक्ल में आ जाता है तो खासे लोग इसे देखते भी हैं, इंस्पायर भी होते हैं। मैं तो एक दफा डॉक्टर अशरफ के साथ देखकर बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, और मैं अपने सब दोस्तों से कहूंगा कि अगर बंदा वो बैठा इतने 1000 मील दूर बैठकर हमारी बेटरमेंट के लिए सोच रहा है, तो हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए यहाँ बैठे हुए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल सदीक साहब आपका और आप जैसे लोगों का, जो बैठे हुए बाहर की जी डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो बंद हो गई, तो मेरा ख्याल वैसे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आज आए। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब, द एक्स वाइस चांसलर ऑफ गोमल यूनिवर्सिटी DI खां, और टॉपिक था हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ा ऑथेंटिकली कम्युनिकेट किया कि ये जो चैलेंजेस हैं उसमें उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट की, टीचर्स की भी की, स्टूडेंट्स की भी की, और जो ऊपर हायर अप्स में जो इंटर डिपार्टमेंट्स और इंटर इंस्टीट्यूशन मसले हैं उनको भी हाईलाइट किया। जब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं ठीक करेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो सकता। यही आज का टॉपिक था, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें सबको अपना अपना रोल अदा करना है। उसमें स्टूडेंट का रोल भी है, उसमें टीचर का रोल भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है, और क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर हम कहते हैं हमारे यूथ 60% हैं, यूथ को अगर हमने फ्यूचर लीडर बनाना है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो क्रिएट करने हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर, जो चैलेंज कॉम को आ रहे हैं, जो उनको सॉल्व करने की सोच कर रखने वाले लोग क्रिएट करने हैं, तो फिर हमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए ज्यादा किसी का थोड़े से फंड भी ज्यादा चाहिए होंगे, और किसी का जैसे इसको इसी करंट हर चीज में ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। बहुत सारी जैसे इंटर कोलैबोरेशन है डिफरेंट यूनिवर्सिटियों की आपस में करने के लिए, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा दिया कि उन्होंने जो HEC अगर 2 पॉइंट उनके लिए रख देंगे तो वो सारे उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे। मैं तो ये कहूंगा कि 2 पॉइंट उस पर भी रख दें, और 2 पॉइंट ये भी रख दें अपनी जो लुमनाए है, जो बाहर के जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी हैं उनको एंगेज करने के लिए, उसमें भी उसके भी 2 पॉइंट रख दें, कम से कम एक ही पॉइंट रख दें ताकि वो करें तो सही। ये करने के लिए उससे आपकी एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरसीज एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी हैं ये बहुत सारे आइडियाज भी देंगे, उसमें वो नॉलेज भी कंट्रीब्यूट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, वहाँ की लैब बनाने में हेल्प भी करेंगे, और कई जगहों पे वो फंड्स भी डोनेट करेंगे। दिस ऑल हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद समवन। ओके, इसके लिए स्ट्रॉन्ग अलुमनाई का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम पे जब फाइनेंशियल एक तरह का क्रंच है, स्पेशली यूनिवर्सिटियों में। तो उसमें अलुमनाई कैन बी अ ग्रेट टूल इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे भी वो आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हुए हैं, दे वांट टू गिव बैक, उनको रिसीव करने वाला क्या प्लेटफॉर्म तो एस्टैब्लिश करें। इसी के साथ आज का टाइम खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे
नेक्स्ट डे किसी और गेस्ट के साथ किसी और टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी। इन द मीन टाइम अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का। अल्लाह ताला आपको और आपके अपनी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।